أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मोहम्मद इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है ताकि अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मुझे आप सर्च कर सकते हैं ज़फ़ीर मैथ के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मेरा कांटेक्ट नंबर आपके सामने है। आप कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से रब्ता आप कर सकते हैं। आप जीमेल पे, याहू मेल पे मेल भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इल्म फैलाना नेकी काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको दूसरों के साथ शेयर करना है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Prove that limit x approaches to a, x power n minus a power n divided by x minus a is equal to n a power n minus 1, where n is an integer and a is greater than 0। a greater than 0 से क्या मुराद है कि a पॉजिटिव है। इंटीजर से क्या मुराद है, देखें इंटीजर्स का सेट आपने पढ़ा है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। देखें एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको हम केस 1 लिखेंगे, क्योंकि दो तरह के इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अगर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे ए पुट करते हैं, क्योंकि लिमिट क्या, एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट का मतलब क्या, वैल्यू वेरिएबल है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, ए है। ए पावर एन, एक्स की वैल्यू अगर हम ए पुट करते हैं एक्स पावर एन में, तो ए पावर एन माइनस ए पावर एन आप एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, तो एक्स की जगह पे हम अगर ए लिख देंगे, माइनस ए हमने एज इट इज लिख दिया, ए पावर एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा, और ए माइनस ए भी कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 बाई 0 फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक जिसमें आ जाती है, या कोई फार्मूला आ जाता है, या कॉमन लेना आ जाता है। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है और कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, जिसको हम यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो एक फार्मूला एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। याद करने की टेक्निक भी आपको बता देता हूँ कि ये बायनॉमियल फार्मूले की तरह ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि एक्स माइनस ए एक आपने कॉमन ले लेना है। तो बायनॉमियल में आपके कोफिशिएंट्स होते थे एन पावर एन सी 0 प्लस एन सी 1 होता था, ठीक है, जो आपके कोफिशिएंट्स होते थे। फिर थर्ड टर्म में एन सी 2 होता था, तो वो कोफिशिएंट्स नहीं है, ठीक है। बाकी बायनॉमियल की तरह ही एक फार्मूला है, सिर्फ जो एन सी 0 एक टर्म में आता था, फिर नेक्स्ट टर्म में एन सी 1, फिर नेक्स्ट टर्म में एन सी 2, कोफिशिएंट्स इसके नहीं आएंगे। अच्छा, अब अगर एक्स पावर एन में से अगर एक एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगी। कॉमन का मतलब एक पावर आपकी माइनस हो जाएगी, ए पावर 0, जिस तरह आप बायनॉमियल में लिखते थे। अच्छा, उसके बाद एक्स की पावर डिक्रीज होती जाएगी, ए की पावर इंक्रीज होती जाएगी। एक्स की पावर पहले एन माइनस 1 थी, एक डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, एन माइनस 1 में से एक माइनस करेंगे तो एन माइनस 2 बन जाएगा।
पहले हम x की टर्म्स को देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद a की टर्म्स को देख लेते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहले x की पावर क्या थी, n-1, एक डिक्रीज हुई n-2 होगी, फर्दर डिक्रीज करेंगे x की पावर n-3 हो जाएगी, और डिक्रीज होते होते लास्ट में क्या हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी। अब पहले क्या था, a की पावर 0 थी, a की पावर इंक्रीज हो रही है, a की पावर 1, फिर a की पावर 2 और लास्ट में a की पावर n-1। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ से बार बार रिपीट करेंगे। ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। सिर्फ इस प्रूव में ये फार्मूला ही एक याद रखने वाली चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, x की पावर n माइनस ए की पावर n की जगह पे ये फार्मूला पुट कर देते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स पावर n-1 ए पावर 0 प्लस x की पावर n-2 ए पावर 1 प्लस x की पावर n-3 ए पावर 2 प्लस सो ऑन x की पावर 0 ए पावर n-1, और x माइनस ए जो डिवाइड हो रहा था वो आप एज इट इज लिखेंगे, और साथ जो लिमिट थी x अप्रोचेस टू ए वो भी आपने साथ एज इट इज लिख दी। फॉर्मूला जब पुट कर लिया तो आपको याद है कि जब हम फैक्टराइजेशन करते थे तो एक टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट हो जाती थी। कट होने के बाद जो टर्म आपके पास बच जाती थी तो 0/0 फॉर्म आपकी खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, जो टर्म कट गई x माइनस ए, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू ए इंटू एक्स पावर n-1 ए पावर 0 प्लस x की पावर n-2 ए पावर 1 प्लस x की पावर n-3 ए की पावर 2 प्लस सो ऑन x की पावर 0 ए पावर n-1 आपने एज इट इज लिख दिया। अब देखें, a की पावर 0 क्या होता है, 1, किसी की पावर भी 0 क्या होता है, 1, x की पावर भी 0 1 है। वेरिएबल कोई भी हो, कोई नंबर हो, जिसकी पावर भी 0 होगी 1 होगा। a की पावर 0 1 होता है, तो हमने x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 ए पावर 1 प्लस x की पावर n-3 ए पावर 2 अप टू सो ऑन ए पावर n-1 आपने लिख दिया। अब क्या करते हैं, लिमिट है आपकी, तो लिमिट क्या करेंगे, हर टर्म के साथ अलग अलग लिखेंगे। x की पावर n-1 के साथ भी आपने लिमिट x अप्रोचेस टू a लिख दी। x की पावर n-2 a पावर 1 के साथ भी आपने लिमिट x अप्रोचेस टू a लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n-3 a पावर 2 के साथ भी लिमिट लिख दी। लास्ट टर्म है a पावर n-1, उसके साथ भी आपने लिमिट x अप्रोचेस टू a लिख दिया। अब लिमिट का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ x है, जब एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में देख चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर देंगे। x की पावर n-1 था, तो x की जगह अगर हम a लिखेंगे तो a पावर n-1 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म है x पावर n-2 a पावर 1, अगर x की जगह पे हम a लिखेंगे तो a पावर n-2 a पावर 1 आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म है x की पावर n-3 a पावर 2, अगर हम x की जगह पे a लिखेंगे तो a पावर n-3 इंटू ए पावर 2 लिखेंगे। लास्ट में क्योंकि a है, x मौजूद ही है, तो x होता तो वैल्यू पुट करते x की जगह पे a, तो a पावर n-1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब अपनी एक चीज बचपन से पढ़ी है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। a की पावर n-1 तो हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस a है। एक a की बेस a पावर n-2 है और दूसरे a की बेस a पावर 1 है। तो बेस क्योंकि सेम है इसलिए हम बेस 1 लिखेंगे और पावर दोनों आपस में ऐड हो जाएगी। एक पावर n-2 और एक पावर 1 है, तो दोनों में प्लस का साइन आ जाएगा, a पावर n-2 प्लस 1 लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म जो आपकी a पावर n-3 a पावर 2 है, दोनों की बेस a है, तो बेस आप 1 लिखेंगे। एक a पावर n-3 है और एक a की पावर 2 है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा, a पावर n-3 प्लस 2 बन जाएगा। लास्ट में सो ऑन करने के बाद a पावर n-1 आपने एज इट इज लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करना रहेगा, a पावर n-1 तो आपने एज इट इज लिख दिया। a पावर n-2 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1, तो a पावर n-1 आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म है a की पावर n-3 प्लस 2, अगर हम -3 में प्लस 2 ऐड करते हैं तो -1 बन जाएगा, a पावर n-1 आपके पास ये भी बन जाएगा, प्लस 1 a पावर n-1। अब ये देखिए सारी टर्म्स एक जैसी हैं,
ए पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन। अगर आपको शुरू में याद हो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन थी, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एन टर्म्स मौजूद हैं। ये जो अगर आप x को 2 दफा ऐड करेंगे तो 2x, अगर x को 3 दफा ऐड करेंगे 3x, और अगर x को n दफा ऐड करेंगे तो nx। इसी तरह अगर इसको हम x समझते हैं, ए पावर n माइनस वन को, x को अगर n दफा ऐड करेंगे तो nx होगा ना। तो अगर हम ए पावर n माइनस वन को x समझ लें, तो अगर इनको हम ऐड करते हैं n ए पावर n माइनस वन, आपके पास आंसर आ जाएगा। x को अगर हम ए पावर n समझ या ए पावर n को x समझें तो n x है, तो x की जगह पे ए पावर n माइनस वन लिख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। पहला केस आपने प्रूव कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका सेकंड केस है जिसको आप प्रूव करेंगे। केस नंबर 2 है व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। अब अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो n की जगह पे आप क्या करेंगे, माइनस m है, माइनस p है, माइनस कुछ भी आप x और a के अलावा वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव इंटीजर है तो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर हमने लिखना होगा, तभी ये प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपने क्या किया, x पावर n माइनस ए पावर n था, अगर हम x की जगह n की जगह पे माइनस m लिखेंगे, n की जगह पे माइनस n m लिखेंगे तो a की पावर n क्या बनेगी, a पावर माइनस m बनेगी। a की पावर n है, n की जगह पे अगर हम माइनस m लिखेंगे तो a की पावर माइनस m बन जाएगी, और डिवाइड बाय x माइनस ए आपके पास क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू आप एज इट इज साथ लिखते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक खास बात, x की पावर क्योंकि नेगेटिव है, जब उसको हम नीचे लेके आएंगे तो फ्रैक्शन आपके पास बन जाएगी। तो डबल फ्रैक्शन जब आएगी और उन दो टर्म्स के दरमियान में अगर क्या हो, नेगेटिव का साइन हो, जैसे आपके सामने ये, अगर हम x की पावर माइनस m को क्या करते हैं, x की पावर माइनस m को अगर हम नीचे लेके आएंगे 1/x पावर m बन जाएगा, और a की पावर माइनस m को हम जब नीचे लेके आएंगे 1/a पावर m बन जाएगा। अब देखें ये दो फ्रैक्शन बन गई हैं, दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है। एलसीएम लेंगे, अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एक फ्रैक्शन एलसीएम की वजह से बनेगी और एक फ्रैक्शन पहले से मौजूद है, तो डबल फ्रैक्शन में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उस डबल फ्रैक्शन से बचने के लिए जो x माइनस ए डिवाइड हो रहा था, तो हम क्या कर देते हैं, 1/x माइनस ए लिख देते हैं। देखिए अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, x पावर माइनस एम माइनस ए पावर m के साथ, तो क्या बनेगा, x पावर माइनस एम माइनस ए पावर m डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। क्वेश्चन आपका वही बन जाएगा। सिर्फ फ्रैक्शन मैंने क्योंकि यहाँ पे बननी है, ये देखें जैसे x पावर माइनस एम को हम 1/x पावर m लिखेंगे, a पावर माइनस m को 1/a पावर m लिखेंगे, सेंटर माइनस है तो एलसीएम लेंगे, डबल फ्रैक्शन आ जाएगी, जिसमें आप बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए उस डबल फ्रैक्शन से बचने के लिए पहली फ्रैक्शन को हम पहले से साइड करके दें, ताकि डबल फ्रैक्शन बनने ही ना और आप उसमें परेशान भी ना हो। बाकी मैंने ये दो दफा आपके एक्सप्लेन कर दिया है कि x पावर माइनस m को 1/x पावर m लिखेंगे, पावर नेगेटिव के नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। a पावर m माइनस m है, तो a पावर माइनस m को जब नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/a पावर m बन जाएगी, सेंटर में नेगेटिव साइन वो एज इट इज आएगा। अब 1/x माइनस a हम साथ लिखते रहेंगे जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, जरा जूम कर लेते हैं। a पावर m किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 के साथ, तो a पावर m आ जाएगी। x पावर m मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो x की पावर क्या हो जाएगी, m बन जाएगी, सेंटर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, डिवाइड बाय x पावर m a पावर m आपने एज इट इज लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद
अब देखें एलसीएम हमने ले लिया, तो जैसा कि हमने केस 1 प्रूव किया था, अब उस केस 1 को हमने यूज करना है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं, इन दोनों को अरेंज करते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों को अरेंज करते हैं। अरेंज हम कैसे करेंगे, देखें x माइनस ए है, ठीक है, आपके पास एक, ठीक है, और दूसरा क्या है, x पावर m a पावर m। इन दोनों टर्म्स को हमने क्या करना है, अरेंज जरा कर लेते हैं। ये दोनों टर्म्स अरेंज करते हैं। x पावर m a पावर m को हम अगर हम पहले लिख दें, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और x माइनस ए को हम बाद में लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो डिनोमिनेटर में दो चीजें थी उनको आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। x पावर m माइनस ए पावर m आपने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, इसमें एक टर्म और है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मुझे a पावर m माइनस एक्स पावर m नहीं चाहिए। देखिए ये देखें, आपके पास क्या है, a पावर m माइनस एक्स पावर m। मुझे चाहिए x पहले और a बाद में। तो अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो x पावर माइनस एक्स पावर m के साथ क्या था, नेगेटिव, तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। x पावर m के साथ नेगेटिव साइन था, तो जब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो x पावर m क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और a पावर m पॉजिटिव था, जब हम नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बाकी x पावर m a पावर m इंटू एक्स माइनस ए, वो आपके पास क्या आएंगे, एज इट इज आएंगे। वो डिवाइड हो रहे थे, वो एज इट इज आपके पास आ जाएंगे। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों के साथ लिमिट अलग से लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ लिमिट अलग लिखेंगे, दो फैक्टर्स हैं तो दोनों के साथ लिमिट अलग अलग लिखते हैं। आपने फॉर्मूला केस 1 में प्रूव किया था, वो क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको फॉर्मूला दोबारा से वो याद करा देता हूं। वो फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, किसकी इक्वल था, एन ए पावर एन माइनस वन। एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए थी, तो ये क्या बन गया था, एन ए पावर एन माइनस वन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, किसकी इक्वल था, एन ए पावर एन माइनस वन की इक्वल। अब पहले पावर एन थी तो एन ए पावर एन माइनस वन आया है, अब पावर एम है, ठीक है, दोनों में देखें एक्स की पावर एन थी और ए पावर एन थी, तो आपके पास क्या है, एन ए पावर एन माइनस वन। अब आपके पास क्या आ गया, पावर एन के बजाय एम आ गई है, तो ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी, जिसको हम अभी लिखेंगे भी, एम ए पावर एम माइनस वन। अगर एन था तो एन ए पावर एन माइनस वन आया था, अब एम आ गया तो एम ए पावर एम माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, ए पुट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले से बता दिया था कि यहाँ पे क्योंकि m है तो इसलिए m ए पावर m माइनस वन आ गया, और यहाँ पे x की जगह पे आपने a लिख दिया, तो a x पावर m क्या बन जाएगा, a पावर m, और a पावर m आपके पास एज इट इज आएगा, और ऊपर जो नेगेटिव साइन था वो भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। फॉर्मूला आपने जो पहले केस में प्रूव किया था उसको आपने यूज करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और इधर आपने x की वैल्यू a पुट कर दी। अब आप क्या करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
यहाँ पे देखिए एक ए बेस है और ये भी दोनों, इन दोनों में ए पावर एम ये भी ए इनकी बेस है। अब तीन जगह पे ए बेस है। अगर हम ए जो डिवाइड हो रहा है जब उसको ऊपर लाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि जब किसी नंबर को ऊपर से नीचे लाएं तो उसकी पावर का क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है। अगर नीचे से ऊपर ले जाएं तब भी इसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें m जो मल्टीप्लाई हो रहा था अगर हम शुरू में लिख दें -1 को अगर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -m आपके पास आ जाएगा। और ये दोनों a थे, इन दोनों की बेस मतलब a थी, पावर m है क्योंकि जब इसको ऊपर लाएंगे तो a पावर m ऊपर आके a पावर -m बन जाएगा। और ये दूसरा a था, इसकी पावर भी m थी, ऊपर आके पावर क्या बन जाएगी, -m बन जाएगी। और a पावर m-1 आपके पास एज इट इज आएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, a पावर m-1 आपके पास एज इट इज आ गया। जो दोनों नीचे a थे उनकी पावर m थी, जब वो दोनों ऊपर आएंगे तो a की पावर -m उन दोनों की बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। माइनस हमने एज इट इज लिख दिया। अब बेस a तीनों की थी इसलिए बेस a सेम लिख दी। -m -1 -m और -m आपस में ऐड हो गए। m-1 -m और -m आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। ऐड होने के बाद क्या करते हैं देखते हैं हम, +m -m आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -m और -1 a की पावर बच जाएंगी तो -1 -m को -m -1 लिख सकते हैं। अब हमने केस 2 में नेगेटिव इंटीजर लिया था n की जगह पे -m, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, अब दोबारा से -m की जगह पे n लिख देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। शुरू में हमने शो करना था कि n नेगेटिव इंटीजर है तो इसलिए हमने n की जगह पे -m लिखा था। और अब हमने क्या करना है, उसको असल फॉर्मूले की शक्ल में लेके आना है, इसलिए -m की जगह पे क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। -m की जगह पे n लिखेंगे तो n, और a पावर -m है तो a पावर m -1 a की पावर जो थी वो एज इट इज आ जाएगी। a पावर -m -1 क्या बन जाएगा, a पावर n -1। यही आपने प्रूव करना था।